हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड। सो देयर आर फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ डायोड: जेनर डायोड, वैरेक्टर डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, लेजर डायोड, शॉटकी डायोड, पिन डायोड, टनल डायोड, स्मॉल सिग्नल डायोड, लार्ज सिग्नल डायोड, शॉकली डायोड। ये सारे जो डायोड है वो स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड हैं बिकॉज इनका जो यूज़ होता है स्पेशल पर्पज़ के लिए किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं जेनर डायोड से। तो जेनर डायोड का डायग्राम आप देख सकते हो, ठीक है। जेनर डायोड के रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अ डायोड डिजाइन फॉर लिमिटिंग द वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल इन रिवर्स बाइस। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेनर डायोड मेंटेन नियरली कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल ओवर अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ जेनर करंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जेनर डायोड वर्क इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, ठीक है। और इसका आप सिंबॉलिक डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। ये जेनर डायोड का सिंबॉलिक डायग्राम है। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एनोड एंड सेकंड टर्मिनल इज कैथोड, ठीक है। जेनर डायोड जो होता है, इसकी जो एप्लीकेशन होती है हमारे सर्किट में एज अ वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करता है, ठीक है, एज अ कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसका जो दोनों टर्मिनल होते हैं, इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो होता है हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है, ठीक है। किस रेंज के लिए? स्पेसिफिक रेंज ऑफ जेनर करंट, ठीक है। और ये हमेशा किस रीजन में काम करता है? रिवर्स बाइस रीजन में काम करता है। और नॉर्मल डायोड और जेनर डायोड में ये डिफरेंस है कि जो जेनर डायोड होता है नॉर्मल डायोड के कंपेरिजन में क्या होता है? हाईली डोप्ड होता है, ठीक है। और अगर हम देखा जाए तो फॉरवर्ड बाइस में जो जेनर डायोड है नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करता है, और रिवर्स बाइस में ब्रेकडाउन रीजन में ये एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सप्लायर के रूप में वर्क करता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जेनर डायोड इज अ सिलिकॉन पीएन जंक्शन डिवाइस दैट इज डिजाइन फॉर ऑपरेशन इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड इज सेट बाय केयरफुली कंट्रोलिंग द डोपिंग लेवल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरर। व्हेन अ डायोड रीच रिवर्स ब्रेकडाउन इट्स वोल्टेज रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट इवन थ्रो द करंट चेंज ड्रास्टिकली, एंड दिस इज अ की टू जेनर डायोड ऑपरेशन, ठीक है। आप लोग इस फिगर में जेनर डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हो। तो जो जेनर डायोड की फॉरवर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम है एज अ पीएन जंक्शन डायोड, लेकिन आप यहाँ पे देखिए जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक आप देखिए तो वीजेड जैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज क्रॉस करता है तो ये जेनर डायोड, ठीक है, ऑन कंडीशन में होता है। और ये जो ब्रेकडाउन रीजन में जो आपको ये एरिया दिख रहा है, इसी रीजन में जेनर डायोड एज अ कॉन्स्टेंट वोल्टेज सप्लायर के फॉर्म में काम करता है। और ये जो शेडो वाला एरिया दिख रहे हो यही इसका ऑपरेटिंग रीजन होता है, ठीक है, जेनर डायोड का ऑपरेटिंग रीजन। सेकंड जो स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है वो वेरेक्टर डायोड। इसका जो फुल फॉर्म होता है वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, ठीक है। आप इसका डायग्राम देख सकते हो। वेरेक्टर डायोड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड, ठीक है। द कैपेसिटेंस ऑफ वेरेक्टर वेरीज इनवर्सली विद द रिवर्स बाइस वोल्टेज। जो थर्ड पॉइंट है, द करेंट रेगुलेटर डायोड कीप इट्स फॉरवर्ड करेंट एट अ कांस्टेंट स्पेसिफाइड वैल्यू, ठीक है। और जो इसका सिंबॉलिक डायग्राम है आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक आपको कैपेसिटर का साइन दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो हमेशा वर्क करता है रिवर्स बाइस में, ठीक है। जो डायोड वर्क करता है वो रिवर्स बाइस में वर्क करता है, ठीक है, ठीक है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अ वेरेक्टर डायोड इज देट ऑलवेज ऑपरेट इन रिवर्स बाइस एंड इज डोप्ड टू मैक्सिमाइज द इनहेरेंट कैपेसिटेंस ऑफ द डिप्लेशन रीजन। द रीजन एक्ट एज अ कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक बिकॉज ऑफ इट्स नॉन कंडक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक। द पी एंड एन रीजन और कंडक्टिंग एंड एक्ट एज कैपेसिटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो डायग्राम है, वेक्टर डायोड का जो डायग्राम आप देख सकते हो, तो देखिए ये जो डायोड है वेक्टर डायोड एज अ वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर वर्क करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो पी टाइप का है, आप जानते हो कि पी किससे बना, पी टाइप मटेरियल किससे बना होता है? पॉजिटिव से। तो ये अगर हम इसको किससे कैपेसिटर से कंपेयर करें तो देखो कैपेसिटर में क्या होता है, एक पी टाइप, एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है, और बीच में क्या होता है? एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ठीक है, जिसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? जीरो होती है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कैपेसिटर को डायोड से कंपेयर करवा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए जो डायोड का पी टाइप जो होता है वो कैसे वर्क करता है? कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट की तरह, ठीक है। और एन क्या होता है? एन वर्क करता है हमारा कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट की तरह, ठीक है। और बीच में जो होता है डिप्लेशन लेयर फॉर्म होती है जो कि नॉन कंडक्टिव होती है, तो ये हमारा कैसे वर्क करता है? एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। अब जब हमने इसको रिवर्स बाइस में किया है ना, तो रिवर्स बाइस में जब हम करेंगे तो ये जो पूरा डायोड है कैसे वर्क करेगा? एज अ वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ डायोड है एलईडी। फुल फॉर्म ऑफ एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। आप इसका डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एन एलईडी इमिट्स लाइट व्हेन फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। एलईडी जो होता है वो फॉरवर्ड बाइस में वर्क करता है।
एलईडी आर अवेलेबल फॉर आइदर इंफ्रारेड और विजिबल लाइट, ठीक है। ये दो फॉर्म में अवेलेबल होती है, इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट। इंफ्रारेड एग्जांपल का आपने अपने टीवी में रिमोट देखा होगा, जो टीवी के रिमोट के सामने एक लाइट होती है, उससे जो लाइट इमिट होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, तो वो क्या है, इंफ्रारेड टाइप्स की एलईडी है, ठीक है। और दूसरा जो होता है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट का आपने एग्जाम्पल देखा होगा, ठीक है, डिस्प्ले बोर्ड में देखा होगा, ट्रैफिक लाइट्स में देखा होगा, टीवी आ रही है आजकल एलईडी, ठीक है। तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है हाई इंटेंसिटी होती है, ठीक है। हाई इंटेंसिटी एलईडी आर यूज्ड इन लार्ज स्क्रीन डिस्प्ले, ट्रैफिक लाइट, ऑटोमोटिव लाइटिंग एंड होम लाइटिंग, ठीक है। और इंफ्रारेड का मैंने एग्जांपल बता दिया, टीवी का रिमोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जो इसका सिंबॉलिक डायग्राम आप देख सकते हो एलईडी का, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो एरो बाहर के साइड जा रहा है, आउटसाइड जा रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये लाइट इमिट हो रही है, ठीक है। ये लाइट इमिटिंग को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये सिंबल डायग्राम है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हेन द डिवाइस इज फॉरवर्ड बाइस, इलेक्ट्रॉन क्रॉस द पीएन जंक्शन फ्रॉम द एन टाइप मटेरियल एंड रिकम्बाइन विथ होल्स इन पी टाइप मटेरियल। नेक्स्ट जो है द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। नेक्स्ट जो है व्हेन रिकम्बाइन टेक प्लेस, रिकम्बाइनिंग इलेक्ट्रॉन्स रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन्स और होल आपस में रिकम्बाइन होते हैं जंक्शन पर, ठीक है, जंक्शन पर जब रिकम्बाइन होते हैं तो उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है वो फोटॉन्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। और फोटॉन्स या लाइट के फॉर्म में इमिट होती है, जो कि हमें विजिबल होती है, ठीक है। द लाइट आउटपुट बोथ इंटेंसिटी एंड कलर, ठीक है, इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। लाइट इंटेंसिटी गोज डाउन विथ हायर टेम्परेचर, ठीक है। और जो लाइट का आउटपुट है या इंटेंसिटी या कलर की हम बात करें तो किस पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और जो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, जैसे टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। देखिए अगर मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं तो जो डायोड, नॉर्मल डायोड है और एलईडी में क्या डिफरेंस है। जो नॉर्मल डायोड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और होल कंबाइन होते हैं तो वहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। लेकिन अगर डायोड के एलईडी की अगर हम बात करें तो जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन हो गए तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो किस फॉर्म में होगी, लाइट के फॉर्म में, ठीक है। और जो लाइट का जो कलर्स होता है, जैसे कोई रेड कलर की एलईडी होती है, ग्रीन कलर की एलईडी होती है, ठीक है। ये कलर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जो मटेरियल हम एलईडी को बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं फोटो डायोड, ठीक है। फोटो डायोड का डायग्राम देख सकते हो आप लोग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फोटो डायोड के बारे में। तो फोटो डायोड इज अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन रिवर्स बाइस, ठीक है। फोटो डायोड जो होता है वो रिवर्स बाइस में वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है फोटो डायोड एग्जिबिट एंड इंक्रीज इन रिवर्स करंट विद लाइटली इंटेंसिटी। और जो थर्ड पॉइंट है, अ डायोड इन विच अ रिवर्स करंट वेरी डायरेक्टली विद द अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखिए इसका सिंबल डायग्राम है, एलईडी का सिंबल डायग्राम था, तो एलईडी से लाइट इमिट होती थी, तो जो इसमें एरो का था, वो एरो का जो साइन था वो आउटसाइड था, लेकिन यहाँ पे एरो का जो साइन है वो इनसाइड है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे लाइट हम इस पर लाइट पड़ती है तो इसके अक्रॉस जो होता है करंट इमिट होता है, करंट डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन एलईडी में दूसरा, उसमें हम क्या करते थे, वोल्टेज देते थे तो लाइट इमिट होता था, यहाँ पे अपोजिट होता है, इसलिए जो लाइट का डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, इस पर लाइट देते हैं, इसके पीएन जंक्शन पे लाइट पड़ती है तो क्या होता है, जो इसका रिवर्स बाइस करंट है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। जो फोटो डायोड का एग्जांपल है सोलर सेल, ठीक है। सोलर सेल को हम धूप में रखते हैं, जब धूप या लाइट आती है उस पर तो उससे क्या डेवलप होता है, करंट डेवलप होता है, जिसका यूज़ हम होम अप्लायंस को ऑपरेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। अ फोटो डायोड हैज स्मॉल ट्रांसपेरेंट विंडो दैट अलाउज द लाइट टू स्ट्राइक द पीएन जंक्शन, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट, जब फोटो डायोड फॉर्म करते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट विंडो होती है जो कि क्या करती है, लाइट को अलाउ करती है, और वो लाइट क्या करती है, स्ट्राइक करती है पीएन जंक्शन पर, ठीक है। व्हेन इट्स पीएन जंक्शन इज एक्सपोज टू लाइट द रिवर्स करंट इंक्रीज विद लाइट इंटेंसिटी। व्हेन देयर आर नो इंसिडेंट लाइट द रिवर्स करंट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इट इज कॉल्ड डार्क करंट, ठीक है। तो क्या है इसमें यह बताया कि जैसे अगर हमने एलईडी के पीएन जंक्शन पर लाइट को स्ट्राइक करी तो रिवर्स करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो रिवर्स करंट क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। और लाइट की इंटेंसिटी जीरो होगी तो करंट क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डार्क करंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा लेज़र डायोड, ठीक है। आप लेज़र डायोड का डायग्राम देख सकते हो। लेज़र डायोड से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। द टर्म्स लेज़र स्टैंड्स फॉर, ठीक है। लेज़र का जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए। इसका जो फुल फॉर्म होता है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। लेज़र लाइट इज मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, विच मीन्स मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ सिंगल कलर, ठीक है, एंड नॉट अ मिक्सर ऑफ कलर, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल, जो लेज़र जो लाइट इमिट करता है वो सिंगल कलर की होती है, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है, लेज़र लाइट इज ऑल्सो कॉल्ड कोहेरेंट लाइट, ठीक है, विच मीन्स सिंगल वेवलेंथ, ठीक है, सिंगल वेवलेंथ की होती है। आप इसका डायग्राम देख सकते हो, सिंबॉलिक डायग्राम, ठीक है। एलईडी और लेज़र दोनों का लगभग सेम होता है सिंबल डायग्राम। जो इसकी एप्लीकेशंस होती है लेज़र डायोड की,
लेज़र डायोड आर यूज्ड इन पिकअप सिस्टम ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है लेज़र डायोड आर यूज्ड इन लेज़र प्रिंटर, लेज़र डायोड आर यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। लेज़र डायोड आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नेक्स्ट जो होता है हमारा शॉटकी डायोड, ठीक है। शॉटकी डायोड आर हाई करंट डायोड यूज प्राइमरली इन हाई फ्रिक्वेंसी एंड फास्ट स्विचिंग एप्लीकेशन, ठीक है। जो शॉटकी डायोड होता है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट में यूज़ करते हैं, या हमें जहाँ फास्ट स्विचिंग एप्लीकेशन करवानी होती है वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। फास्ट स्विचिंग जहाँ करवानी होती है वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज हॉट कैरियर डायोड, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉट कैरियर डायोड भी कहते हैं, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है, शॉटकी डायोड इज फॉर्म बाय जॉइनिंग अ डोप्ड सेमीकंडक्टर रीजन यूजुअली एन टाइप विद मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर और प्लेटेड, ठीक है। इसमें इन्होंने ये बताया कि जैसे एन टाइप की जगह हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर, जो देखो जनरल डायोड और शॉटकी डायोड में क्या डिफरेंस है। जो जनरल डायोड होता है पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को कंबाइन करने से बनता है, ज्वाइन करने से बनता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, शॉटकी डायोड इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग डोप्ड सेमीकंडक्टर रीजन यूजुअली एन टाइप मटेरियल को हम किसके साथ कंबाइन करते हैं, मेटल के साथ कंबाइन करते हैं। मेटल कौन सा हो सकता है, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम, ठीक है। और इसका सिंबॉलिक डायग्राम आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है जो है हमारा पिन डायोड है, पिन डायोड का आप डायग्राम देख सकते हो। पिन डायोड के रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अ पिन डायोड कंसिस्ट ऑफ हैवीली डोप्ड पी एंड एन रीजन सेपरेटेड बाय इंट्रिंसिक रीजन, ठीक है। पिन डायोड में थ्री लेयर यूज होती है। फर्स्ट जो लेयर होती है वो पी टाइप मटेरियल यूज होता है, जो सेकंड लेयर होती है वो इंट्रिंसिक लेयर यूज होती है, और एन टाइप जो होता है, जो थर्ड लेयर होती है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज होता है, ठीक है। when reverse bias the pin diode act like a nearly constant capacitance, ठीक है। रिवर्स बाइस में कैसे वर्क करता है, एज अ कांस्टेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। और व्हेन फॉरवर्ड बाइस इट एक्ट लाइक अ करंट कंट्रोल वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। रिवर्स बाइस में कैसे वर्क करता है, कांस्टेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। और फॉरवर्ड बाइस में कैसे वर्क करता है, करंट कंट्रोल वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है हम करंट इसके क्रॉस करंट को चेंज करके हम इसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या हम बोल सकते हैं वेरिएबल रजिस्टर की तरफ वर्क करता है। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है किस पे डिपेंड करता है, इसके अक्रॉस अप्लाइड करंट पे। नेक्स्ट जो होता है लो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक रीजन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग करंट, ठीक है। जैसे जैसे हम लो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इंट्रिंसिक लेयर के रेजिस्टेंस पे। और इंट्रिंसिक लेयर का रेजिस्टेंस कैसे डिक्रीज होगा, इंक्रीज करंट की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो इसका जो इंट्रिंसिक लेयर का इंट्रिंसिक रीजन का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर है। रजिस्टर कौन सा, वेरिएबल रजिस्टर। तो मैंने आपको क्या बताया, जो देखिए सीआर मतलब रिवर्स बाइस में कैसे वर्क करेगा, कांस्टेंट कैपेसिटर की तरह, और फॉरवर्ड बाइस में कैसे करेगा, वर्क करेगा वेरिएबल रजिस्टर की तरह, ठीक है। और ये वेरिएबल रजिस्टर की तरह कैसे क्यों वर्क करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इंट्रिंसिक लेयर एक हमने यूज़ करी है, ठीक है, इंट्रिंसिक लेयर, ठीक है। और हम जानते हैं कि इसके क्रॉस जैसे जैसे हम करंट इंक्रीज करेंगे तो इसका जो इंट्रिंसिक लेयर का जो रीजन का है रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। पिन डायोड का जो यूज़ होता है वो कहाँ पर होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है हमारा टनल डायोड, अब यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो टनल डायोड का, ठीक है। इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। द टनल डायोड एग्जिबिट अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक नॉन एज नेगेटिव रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस फीचर मेक इट यूजफुल इन ऑक्सीलेटर एंड माइक्रोवेव एम्पलीफायर एप्लीकेशंस, ठीक है। जो नेक्स्ट जो है, टनल डायोड आर कंस्ट्रक्ट विद जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड बाय डोपिंग द पी एन जंक्शन PN region much more heavily than in conventional rectifier diode. This heavily doping result in extremely narrow depletion layer, ठीक है। और इसका आप सिंबॉलिक डायग्राम देख सकते हो टनल डायोड का, ठीक है। जो सेकंड सिंबल है इसका टनल डायोड का सिंबॉलिक डायग्राम है, ठीक है। तो अगर हम टनल डायोड की बात करें और नॉर्मल डायोड की, तो टनल डायोड क्या होता है, हैवीली डोप्ड होता है, ठीक है। और ये जो ऑपरेट करता है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में ऑपरेट करता है। अभी नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन क्या है, देखिए क्या होता है, अगर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उसके अक्रॉस करंट भी बढ़ रहा है तो वो रीज़न कौन सा होगा, हमारा पॉजिटिव रीज़न होगा। लेकिन अगर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और करंट की वैल्यू कम हो रही है तो डेट मीन्स ये नेगेटिव रीज़न है। तो ये जो टनल डायोड है इस नेगेटिव रीजन में वर्क करता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में वर्क करता है, और इसी रीजन में हम इसको एज अ ऑक्सीलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मॉल सिग्नल डायोड। इट इज़ अ स्मॉल डिवाइस विथ डिसप्रपोर्शनल कैरेक्टरिस्टिक एंड हुज एप्लीकेशन आर मेनली इन्वॉल्व एट हाई फ्रीक्वेंसी एंड very low current device such as radios and television, ठीक है। The appearance of signal diode is very small when compared with the power diode. To indicate the cathode terminal, one edge is marked with black or red in color. With the respect to the functional frequency of the signal diode, the carrying capacity of the current and power are very low, which are maximum nearly at 150 milliampere and 500 milliwatt,
ठीक है। आप इसका जो डायग्राम देख सकते हो, तो स्मॉल सिग्नल जो डायोड होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी लो जो ये डायोड होता है ये कहाँ पर यूज़ होता है, टीवी, टेलीविज़न, रेडियो में यूज़ होता है, ठीक है। और इसका जो करंट में होता है, करंट हैंडलिंग कैपेसिटी वेरी लो होती है, ठीक है। जैसे इसमें दिया है 150 मिली एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है हमारा लार्ज सिग्नल डायोड, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दिस डायोड हैव लार्ज पीएन जंक्शन लेयर, ठीक है। दस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एसी टू डीसी वोल्टेज इज अनबाउंडेड। दिस आल्सो इंक्रीज द करेंट, फॉरवर्ड कैपेसिटी एंड रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट जो है दिस लार्ज सिग्नल विल डिस्टर्ब द फंक्शन पॉइंट आल्सो, ड्यू टू दिस इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन। The main application of this diode are in battery charging device like inverter, ठीक है। In this diode, the range of forward resistance is in ohm and the reverse blocking resistance in mega ohm, ठीक है। Since it has high current and voltage performance, this can be used in electrical device which are used in suppress high peak voltage। और इसका सिंबल डायग्राम आप देख सकते हो, ठीक है। ये जनरली जो यूज़ होता है ये डायोड कहाँ पर यूज़ होता है, एसी से डीसी कन्वर्टर में यूज़ होता है, ठीक है। जैसे रेक्टिफायर्स में यूज़ होता है और जैसे बैटरी चार्जिंग डिवाइस में यूज़ होता है, ठीक है। और इसकी जो करंट कैपेसिटी होती है वो हाई होती है। तो आज का जो हमारा लास्ट डायोड है शॉकले डायोड, इसमें हमारे 4 जंक्शंस होते हैं, 4 लेयर्स यूज़ होती हैं। इसमें हमारी 4 लेयर होती है और 3 जंक्शंस होते हैं, ठीक है। 3 पीएन जंक्शंस यूज होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इट हैज़ 4 लेयर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस पी एन पी एन डायोड। इट इज़ इक्वल टू थायरिस्टर विदाउट गेट टर्मिनल, विच मीन्स गेट टर्मिनल इज डिसकनेक्टेड एज देयर इज नो ट्रिगर इनपुट। द ओनली वे टू डायोड कैन कंडक्ट इज़ बाय प्रोवाइडिंग फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है। आप लोगों ने थायरिस्टर देखा होगा, तो थायरिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। गेट टर्मिनल होता है, एनोड और कैथोड, ठीक है। अगर हम थायरिस्टर में से गेट टर्मिनल को रिमूव कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा वो, ठीक है, शॉकले डायोड, ठीक है। यही चीज़ बता रहा है, इसमें कोई ट्रिगर इनपुट नहीं होता है, ठीक है। और जो जंक्शन की बात करें तो 3 जंक्शन होते हैं, 3 पीएन जंक्शन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट स्टे ऑन वंस इन टर्न ऑन एंड स्टेज ऑफ वंस इट टर्न ऑफ। द डायोड हैज़ 2 ऑपरेटिंग स्टेट, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। इसमें 2 ऑपरेटिंग स्टेट होती है, सीधी सी बात है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग स्टेट में क्या होगा, ये डायोड ऑन कंडीशन में होगा, और नॉन कंडक्टिंग कंडीशन में क्या, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में क्या होगा, ऑफ कंडीशन में होगा, ठीक है। और इन नॉन कंडक्टिंग the diode has to operate state conducting and non-conducting. In non-conducting state the diode conducts with less voltage, ठीक है। और ये इसका आप सिंबल देख सकते हो, ये है शॉकले डायोड का सिंबल। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। तो फर्स्ट डायोड था हमारा जेनर डायोड, ठीक है। जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है, रिवर्स बाइस में यूज़ करते हैं हम इसका। नेक्स्ट जो है वेरेक्टर डायोड वर्क एज वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। नेक्स्ट जो है लाइट इमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बाइस में वर्क करता है, ठीक है। इसका यूज़ होता है डिस्प्ले बोर्ड में और टीवी में, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा फोटो डायोड, ठीक है। फोटो डायोड कहाँ यूज़ होता है, सोलर सेल में, रिवर्स बाइस में वर्क करता है। जब हम इसके पीएन जंक्शन पे लाइट को स्ट्राइक करते हैं तो रिवर्स बाइस करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट होता है लेजर डायोड का यूज़ हम करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा शॉटकी डायोड में हमने क्या देखा कि एक पी टाइप मटेरियल की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, मेटल यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसकी डिप्लेशन लेयर क्या होती है, बहुत ही कम होती है, जिसके कारण इसका फास्ट स्विचिंग सर्किट में यूज़ होता है। नेक्स्ट हमने देखा पिन डायोड में 3 लेयर होती है, एक पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल और इंट्रिंसिक लेयर, और ये एज अ वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा टनल डायोड, ठीक है। टनल डायोड हाईली डोप्ड डायोड होता है, ठीक है। और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस में यूज़ करते हैं एज अ ऑक्सीलेटर, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा स्मॉल सिग्नल डायोड कहाँ यूज़ होता है, इसकी करंट कंडक्शन कैपेसिटी कम होती है, इसका यूज़ होता है टीवी और रेडियो में। लार्ज सिग्नल डायोड हमने देखा, इसकी करंट कैपेसिटी हाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने देखा लास्ट शॉकले डायोड, इसमें 4 लेयर्स होती है और 3 जंक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये कंडक्टिंग 2 मोड में वर्क करता है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।